नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। तो वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है झामुमो कांग्रेस की बैठक 1932 के सर्वे में जुड़े आर्थिक जनजातियों को भी स्थानीय नीति से जोड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। पचड़ी की बैठक में शामिल प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, जगन्नाथ महतो और अन्य लोग शामिल थे। पता चले कि 1932 के खतियान में जुड़े आदिम जनजातियों को भी स्थानीय नीति से जोड़ा जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कांग्रेस व झामुमो नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। तय किया गया कि कैबिनेट की 10 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जाए। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, राज्य के सभी राजस्व उप निरीक्षक हड़ताल पर। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 789 आवेदन लंबित, इनमें से 3114 जाति प्रमाण पत्र के हैं। आपको बता दें कि जिले के 62 सहित पूरे प्रदेश के राजस्व उप निरीक्षक 16 सितंबर से अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। इस वजह से पूर्वी सिंहभूम के 12 अंचलों में जाति, आवासीय, आय व अधिवास प्रमाण पत्र के 789 आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जिले के 12 अंचलों में रोजाना औसतन 500 से 600 ऑनलाइन आवेदन आते हैं। ग्रामीण इलाकों में जाति प्रमाण पत्र व शहरी इलाकों में आवासीय प्रमाण पत्र व अधिवास प्रमाण पत्र के लिए सर्वाधिक आवेदन किए जाते हैं। ऐसे में हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जमशेदपुर में फांसी लगाकर दे दी जान। चलते कि तलाकशुदा पत्नी के साथ विवाद के बाद युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आगरा की आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरलिया रोड नंबर 3 में 24 साल के एक युवक सैफ नैयर ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। उसने पत्नी को 3 माह पहले तलाक दे दिया था, लेकिन वह लगातार पैसों के लिए परेशान कर रही थी। इसी से तंग आकर युवक ने बुधवार की रात आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह परिवार वालों ने उसे फंदे से लटका देखा। दवा तोड़कर उसे फंदे से उतारा और इलाज के लिए टीएमएच ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं अगली खबर लेकर क्या रही है, बिष्टपुर से बताए कि मारपीट का मामला सामने आ रहा है। बिष्टपुर में महिला से पर्स छीन भाग रहे बदमाश को पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया। बताए कि बिष्टपुर थाना क्षेत्र के खरकई पुल पर पैदल जा रही महिला से पर्स छीन भाग रहे एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ाए जुगलसाली पर्वती घाट निवासी मोहम्मद सद्दाम हुसैन को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है। उसने बुधवार शाम बागेबेड़ा के लाल बिल्डिंग के पास रहने वाली सुशीला देवी से पर्स की छिनतई की थी। आरोपी के पास से पुलिस ने पर्स के अलावा उसमें रखे 3000 रुपये भी बरामद किए। महिला के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, हाजत में फंदे से लटका मिला शव। सरायकेला थाना प्रभारी ने बिना एफआईआर के नाबालिग को घर से उठाकर 3 दिन तक थाने में रखा। जैसे कि सरायकेला थाना प्रभारी ने बिना एफआईआर के नाबालिग को उसके घर से उठाकर 3 दिनों तक हाजत में रखा। इसके बाद बुधवार की रात नाबालिग का शव हाजत में बेल्ट के सहारे फांसी से लटका मिला। इस घटना के बाद एसपी ने थानेदार मनोहर कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। सरायकेला थाना की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राम अनूप को सौंपी गई है। इसकी जानकारी सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश ने दैनिक भास्कर मीडिया से बात करते हुए कहा। तो वहीं अगली खबर लेकर के याद है, जोधपुर से गिद्ध को एयरलिफ्ट पर कर कन्याकुमारी से जोधपुर लाया गया। 2600 किलोमीटर के सफर में 12 घंटे बुखार रहा। 2017 में स्पेन से आया था। बताया कि स्पेन से आए गिद्ध को उसके परिवार से मिलवाने के लिए एयरलिफ्ट किया गया। सिरनीजस प्रजाति का यह गिद्ध कन्याकुमारी में आई साइक्लोन की वजह से 5.5 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गया था। वन विभाग की टीम ने प्लान बनाकर इसे पहले कन्याकुमारी से चेन्नई, फिर वहां से जोधपुर के माइचिया सफारी पार्क में पहुंचाया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या दिया, झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में आज से द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जल्द करें आवेदन। कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से राज्य मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो गई है। इसमें यूजी नीट 2022 के वैसे सफल अभ्यर्थियों जो पहले चरण की काउंसलिंग से चुके थे, वे 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
तो वहीं एक खबर निकल के आ रही है ट्विटर की ओर से। बता दें कि ट्विटर ब्लू टिक होल्डर को हर माह देने होंगे $8। झारखंड के कई यूजर ने दी प्रतिक्रिया। चले कि ब्लू टिक को लेकर के बीते दिनों में बहुत ही चर्चा में रहा है। ट्विटर बीते कुछ दिनों से अपने नए मालिक एलन मस्क के बयान से चर्चा में है। मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करते ही बदलाव शुरू कर दिया है। अब ब्लू टिक वाले यूजर्स को हर माह शुल्क देना होगा। यह फीस अलग अलग देशों में के अलग अलग होगी। फिलहाल यूजर को प्रत्येक माह $8 सब्सक्रिप्शन चार्ज के तौर पर देने होंगे। दूसरी तरफ भारत में ट्विटर के इस सब्सक्रिप्शन चार्ज का विरोध शुरू हो गया है। लोग इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का शुल्क कर रहे हैं, जबकि एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा कर बताया कि यह आइडिया उन्हें पूरी तरह से मोटी पाइथन के वीडियो से चुराया है, जहां आलोचना और बहस के लिए चार्ज किया जा रहा है। तो वहीं झारखंड में कोविड को लेकर जारी सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। झारखंड में कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जारी सारी पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सह झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद इस संबंध में गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आप कहते हैं कि आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 20 जून 2022 को कोविड-19 को लेकर जारी आदेश को समाप्त कर दिया जाता है। अब राज्य में कोविड-19 को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। 20 जून के आदेश में कार्यस्थलों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य था। अब मास्क की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर, वाहन और धार्मिक स्थलों को लेकर भी जारी SOP का पालन करने से भी छूट दे दी गई है। तो वहीं अगली खबर निकल के आ रही है झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अब जिला परिषद से पास होगा नक्शा। जैसे कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा अब नगर परिषद करेगा पास। राज्य से इसकी शुरुआत की गई है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के जिन विकास क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर स्वीकृति नहीं दी गई है, उन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के पंचायती राज प्रभाग के अधीन जिला परिषद को नक्शा स्वीकृति के लिए अधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान को अधिसूचित किए जाने तक लागू रहेगी। RDA का बड़ा क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में पड़ता है। वर्तमान में रांची के शहरी इलाके का मास्टर प्लान तो तैयार किया गया है, लेकिन RRDA के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टर प्लान को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है हेमंत सोरेन ने कर्मचारियों से लिफाफा भिजवाया, फिर ED कार्यालय के सामने से निकल गए रायपुर। बदले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED ने अवैध खनन मामले में गुरुवार को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। दोपहर 3:30 पर CMO से एक कर्मी ED कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों को बंद लिफाफा सौंप थोड़ी देर में निकल गया। बाहर निकलने पर जब मीडिया ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों ED कार्यालय गए थे, इस पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आए हैं। लिफाफा के अंदर पत्र था, उस पत्र में क्या लिखा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वहीं रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव के भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला शाम 4:12 ED कार्यालय के सामने से एयरपोर्ट के लिए निकला। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रायपुर के लिए चार्टर्ड विमान से शाम 4:30 बजे उड़ान भरी। इससे पहले सिटी SP अंशुमन कुमार दोपहर 1:30 बजे ED कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ED ऑफिस की कड़ी सुरक्षा की गई है। तो वहीं हम बात करते हैं झारखंड के शिक्षक भर्ती को लेकर के। झारखंड में कब तक शुरू जाएगी 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति और जिलावार पदों की संख्या क्या है। झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 25,996 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर से पूर्व नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी की है। राज्य सरकार द्वारा सितंबर में 50,000 सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया था। जिलों को सभी 50,000 पदों पर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने व इनमें 25,996 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया था। जिलों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का सत्यापन विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को सरकार से पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर है हेमंत सोरेन के भाषण से बिफरे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। CM टारगेट पॉलिटिक्स
किलिंग का आदेश दे रहे हैं। पता चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। ट्वीट कर ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत नागरिकों को अधिकार है कि वह अपनी मांग और किसी बात का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बैठा शख्स अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि भाजपा के धरना में शामिल होने वालों की पहचान करो, उन्हें वक्त पर सबक सिखाएंगे। तो वहीं अगली खबर कह रही है पटना से। पटना में बदमाशों ने युवक की हत्या कर चेहरे से स्किन को चाकू से निकाला। 100 को देखकर पुलिस ने हाव भाव फूले। देखिए बिहार में बदमाशों ने एक बार फिर से सिर को उड़ाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अन्य जिलों की तो बात ही छोड़े, राजधानी पटना में भी बदमाश पुलिस को खुलेआम चुनौती पेश करते हुए जिस तरह से बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उससे लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। ताज़ा मामला पटना से दानापुर के रूपपुर गांव के पास का है। यहां रेलवे ट्रैक के किनारे से एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि उसको शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। आरा का रहने वाला था युवक। मृतक की पहचान आरा के सरैया निवासी पारस साव के पुत्र दीपक सोनी के रूप में हुई है। दीपक दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में किराए के मकान में रहता था। मिली जानकारी के मुताबिक दीपक बीती रात गुरुवार को अपने दोस्त के घर जाने की बात कहकर वापस निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं आया। बदमाशों ने दीपक की हत्या कर शव को रूपपुर गाँव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया था। दीपक की हत्या काफ़ी बेरहमी से की गई थी। पहचान छिपाने की नियत से बदमाशों ने शव के चेहरे से स्किन को चाकू से निकाल लिया था। शव पूरी तरीके से छत बिछत है। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह है 49 दिनों से हड़ताल पर हैं झारखंड के राजस्व कर्मचारी। नहीं बन रहे इनकम सहित अन्य सर्टिफिकेट। झारखंड राजस्व उप निरीक्षक संघ गत 16 सितंबर 2022 से हड़ताल पर हैं। इसके कारण जिला में एक और जहां हाई आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्टूडेंट के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लाभुक कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, वहीं बड़ी पैमाने पर जमीन या ब्यूटेशन से लेकर रजिस्ट्री का कार्य भी प्रभावित हुआ है। विभिन्न स्थानों में दाखिला से लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ के लिए आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करने के प्रावधान है, लेकिन इन प्रमाण पत्रों के नहीं बनने से स्टूडेंट परेशान हैं। तो वहीं अगली खबर क्या है लातेहार के चंदवा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। बताया चले कि लातेहार के चंदवा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हो चुका है। लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा थाना की पुलिस को 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली जितेंद्र गंजू उर्फ जीवन जी पिता संघन गंजू को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली रविंद्र गंजू दस्ते का सदस्य रहा है। गिरिडीह में आरजेडी नेता कैलाश यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बता चले कि गिरिडीह से एक मामला सामने आ रहा है। राजस्व नेता कैलाश यादव हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी मुकेश राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास एक लोडेड देसी पिस्टल, 4 कारतूस, 1 बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी हत्या, लूटपाट समेत कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मुकेश राय को बेंगाबाद थाना इलाके के मोती लेता से गिरफ्तार किया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर धनबाद से लेकर धनबाद की विराजपुर पंचायत शौचालय में मजदूरों का हंगामा। पहले धनबाद में काम करने के बाद भी 4 महीने से मजदूरी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने शुक्रवार को गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र की विराजपुर पंचायत सचिवालय के समीप धरना दिया। इस सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस दौरान नाराज मजदूरों ने मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और शिविर में पहुंचे लोगों को अंदर जाने से रोका। प्रमुख निर्मला सिंह, सीईओ रामजी शर्मा और पूर्व प्रमुख डीएन सिंह के सामने के बाद ही मजदूरों ने धरना खत्म किया। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है कांग्रेस नेता सरदार लकी सिंह की आवाज़ पहुंची। आईटी टीम पूछताछ जारी। आईटी टीम बेरमो जरीडी बाजार निवासी और कांग्रेस नेता सरदार लकी सिंह की आवाज़ पहुंची है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अगली बड़ी जानकारी है पलामू के चियांची हवाई अड्डा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। वरीय पदाधिकारियों ने किया स्वागत। पलामू के
मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद ओझा, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मानव संसाधन मंत्री आलमगीर आलम जनता का अभिवादन किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और पलामू जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन भी किया गया। तो अगली बड़ी खबर क्या है, आरपीएफ रांची ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत घर से भागी एक लड़की को बचाया। जैसे कि 3 नवंबर को नन्हे फरिश्ते टीम की इंचार्ज महिला निरीक्षक सुनीता पन्ना अपनी टीम के साथ रांची रेलवे स्टेशन चेकिंग करने पहुंची हुई थी। इस दौरान स्टेशन पर नाबालिग लड़की को अकेले बैठे देखा तो पूछताछ करने लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम पी कुमारी उर्फ 15 वर्ष पुत्री राजकुमार साहू बोकारो की रहने वाली बताई। आगे पूछताछ करने पर चला कि वह अपने माता पिता को बताए बिना घर से भाग गई है। तो उस नाबालिग लड़की को सभी कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद CWUC रांची के आदेश के अनुसार आरपीएफ रांची ने उसे प्रेमाश्रय रांची आश्रय गृह को सौंप दिया है। वहीं अगली खबर पूर्व खनन पदाधिकारी के आवास में IT की छापेमारी, भारी मात्रा में नकदी बरामद। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र कालीनगर में पूर्व खनन पदाधिकारी आनंद मोहन ठाकुर के आवास में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। आनंद मोहन ठाकुर के घर पर पूर्व में भी ACB ने छापामारी कर भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी।